दोस्तों, बालाजी 24 स्टडीज़ में आपका स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी की 4 सितंबर 2022 के जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको आज बता देता हूं। तो आपके क्वेश्चन थे कि सूरजकुंड महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है। तो आप मन में अपने सोच लीजिए, फिर मैं आंसर बताता हूँ और आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत। तो ये होता है बेटा हरियाणा राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि बाणभट्ट भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी थे। तो ये बेटा आपके हर्षवर्धन के थे। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है। तो ये बेटा आपका बैरोमीटर है। बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब नापते हैं। फिर चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो ये बेटा आपके गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में हुआ था। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है और गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी का पहला आंदोलन कौन था या पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो ये आपका चंपारण है। अगला क्वेश्चन है कि टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक ये किसकी बुक है। तो ये बेटा आपके युवराज सिंह की है, जो कि क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोल्फ प्लेयर विजय सिंह किस देश के हैं। तो ये बेटा आपके फिजी से हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बॉल पेन के आविष्कारक कौन है। तो आपको पता होगा ये, तो अपना ऑप्शन सोच लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो ये आपके जे.एल. बेयर्ड हैं। कौन है? जे.एल. बेयर्ड। अगला क्वेश्चन है क्रोनी मुद्रा किस देश से संबंधित है या कौन से देश में क्रोना नाम से मुद्रा चलती है। तो ये बेटा आपके आइसलैंड देश में क्रोना नाम की मुद्रा का प्रचलन है। अगला क्वेश्चन पक्षियों का अध्ययन क्या कहा जाता है। तो ये आपका बेटा ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। मैं ऑप्शन इसलिए इतनी दूर रखता हूँ ताकि आप अपना आंसर मन में सोच पाइए। जॉन मंडल किस देश से थे। तो ये बेटा आपके आनुवांशिकता के जन्मदाता ग्रेगर जोहन मंडल का जन्म 22 जुलाई सन 1822 ईस्वी में मोराविया देश के एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। ठीक है। अगला है कि मारविया अब चेको स्लोवाकिया में मौजूद है। तो कहाँ पर मौजूद है बेटा। तो ये आपके चेको स्लोवाकिया में मौजूद है। अगला क्वेश्चन था हमारा कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड विजेता बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये आपके ए.आर. रहमान थे बेटा। अगला क्वेश्चन है बुर्ज खलीफा का मालिक कौन है। तो ये एच शेख खलीफा बिन जायद हैं। ये बेटा क्वेश्चन आज आपका 4 सितंबर को कोई सिर्फ नहीं था, लेकिन मैंने आपको रिवाइज़ कराने के लिए ताकि आप निश्चिंत ना बैठ जाइए, इसलिए मैंने ये टाइटल डाल दिया है। आप इसको रिवाइज़ कर लीजिए। आपके प्रीवियस सेट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कंचनजंगा पर्वत किस शहर में स्थित है। तो ये बेटा आपके नेपाली कंचनजंगा, जो कि तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, या सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो ये आपके सिक्किम में स्थित है। ठीक है। मंदिरों की पूर्ण भूमि किसे कहते हैं। तो ये बेटा तमिलनाडु को कहते हैं। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। तो ये आपके गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। और ये सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा कब थी। तो ये आपके गुप्त काल में थी। लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के के लिए कुषाण काल प्रसिद्ध है और शीशे के लिए सातवाहन काल की विशेषता को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है समाजवादी पंथ निरपेक्ष के संविधान के किस उसमें जोड़ा गया है। तो ये आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 2032 में पैरा ओलंपिक गेम किस देश में आयोजित किए जाएंगे। तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में किए जाएंगे। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग के बारे में किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है। तो अनुच्छेद 324 है। फिर हॉर्नबिल महोत्सव आपको पता होगा ये कहाँ मनाया जाता है। तो बेटा आपके नागालैंड में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड क्या है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वसा का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है। तो बेटा वसा का पाचन आपका लाइपेज द्वारा होता है। अगला इनमें से कौन सी भाषा श्रीलंका और सिंगापुर की प्रमुख है। तो ये आपकी तमिल है। बैसाखी लोसार किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपके पंजाब से है। फिर अगला क्वेश्चन था कि मैक्सवेल का नियम किससे संबंधित है। तो ये आपके मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ये बेटा आपके आर्टिकल 324 में दिया गया है कि निर्वाचन आयोग के कार्य और स्थापना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो ये 352 है। फिर श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से है। तो ये आपके जैन धर्म से है। हैलोजन आवर सारणी के किस सॉरी बेटा ये क्वेश्चन कुछ गलत है, इसको मैं करेक्ट करके अब अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। अमीनो एसिड का बहुलक इकाई क्या है। तो ये बेटा प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है। तो क्या होती है बेटा
तो वो होती है 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक अल्ट्रासोनिक की। अगला क्वेश्चन है कि किस धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है, तो ये आपको पता होगा सोडियम को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्लैक पगोडा कहाँ स्थित है, तो ये बेटा आपके कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पगोडा भी कहते हैं, सूर्य देवता को समर्पित एक मंदिर है जो कि उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, तो आपका उड़ीसा राज्य में ब्लैक पगोडा मंदिर स्थित है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको पता होगा, कई बार पूछा गया है, तो ये आपके हरियाणा ज़िले में है। और ये सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि राष्ट्रीय अभयारण्य भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान है, जो हरियाणा के सुल्तानपुर गांव, फारूकनगर, गुड़गांव जिले और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा दिलवारा जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको पता होगा ये आपका राजस्थान में स्थित है। तो आगे कुछ बता देते हैं कि दिलवाड़ा मंदिर या देलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो आपको पता होगा ये आपका चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया था, जिसमें जयचंद की हार हुई थी। और चंदावर या चंदवार वर्तमान फिरोजाबाद के पूर्ववर्ती नगर था, जिसे अब फिरोजाबाद कहा जाता है, वर्तमान में से फिरोजाबाद कहा जाता है, और ये उत्तर प्रदेश में मौजूद है। और आपको एक और बात बता दें कि ये कांच की चूड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ये आपके आने वाले एग्जामों में पूछा जा सकता है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली कहाँ लोकप्रिय है, तो ये बेटा आपके केरल की एक मुख्य नृत्य शैली है, जिसके प्रकृति नामक एक युवती ने नृत्य और संगीत के माध्यम से स्वयं को मंदिर के देवता को समर्पित करने के लिए किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 2022 का बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, तो ये जीता था आपके बेटा F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 फेरारी के चार्ल्स लेक्लर द्वारा जीता गया था। अगला क्वेश्चन है झारखंड में झूमिंग कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बेटा हम झूम खेती या कुरुआ नाम से जानते हैं। ठीक है, अग्नाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है, कौन कौन से निकलते हैं, तो बेटा आपके अग्नाशय से जो रस का स्राव होता है उसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज एंजाइम होते हैं, जो क्रमशः प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड वसा के पाचन में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है बेफिन द्वीप किस देश में स्थित है, तो ये आपके यूपी लेखपाल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये बेटा आपका बैफिन द्वीप जो है वो कनाडा के क्षेत्र में नूनावुत में है। कहाँ पे? नूनावुत में, और कनाडा में सबसे बड़ा द्वीप भी है ये। तो ये आपके आने वाले शिफ्ट के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओलंपिक में हॉकी में कुल कितने स्वर्ण जीते थे भारत ने, तो बेटा ये आपके भारतीय राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम का इतिहास शानदार रहा है, और टीम इंडिया ने साल 1928 से लेकर 1956 तक लगातार 6 गोल्ड मेडल जीते थे। इसके बाद टीम ने 2 और स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा कि सती प्रथा का अंत कब किया गया था, तो ये बेटा आपका सती प्रथा का अंततः सन 1829 में सती प्रथा को रोकने का कानून पारित कर सती प्रथा का अंत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके। अनुच्छेद 17 आपका किससे संबंधित है, तो ये अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। फिर OFCI और आयोडीन में किसका परमाणु त्रिज्या ज़्यादा है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आयोडीन में किसका सबसे ज़्यादा है, तो ये बेटा आपका आयोडीन का है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि कुटुम्बश्री योजना किस राज्य ने चलाई है, तो कुटुम्बश्री योजना आपके केरल सरकार ने चलाई है। अगला क्वेश्चन हमारा कि केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में है, तो ये बेटा आपके अनुसूची 4 में है। अगला क्वेश्चन कि आर्टिकल 21 के तहत कितने वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है, तो ये आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। देखिए आज 4 तारीख को कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेकिन मैं आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए, आपके अंदर डर बनाने के लिए इस वीडियो को मैंने डाल दिया कि आज भी पेपर हुआ है। ये आपके प्रीवियस सेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आ चुके हैं, तो प्लीज़ इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। और आगे भी जो भी शिफ्ट होंगे उनका एनालिसिस मैं चैनल पर डालता रहता हूँ और बहुत जल्दी एनालिसिस करता हूँ, आपका टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करता। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो प्रीवियस वीडियोस पढ़ी हैं एक बार उसे देख लीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ आगे की वीडियो भी फॉलो करिएगा। तो प्रो कबड्डी लीग 2021-22 किसने जीता है, तो ये बेटा आपके दबंग दिल्ली बेंगलुरु में खेला गया था। और किसने जीता था, तो ये आपके दबंग दिल्ली ने जीता था। अगला क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड 2022 किसने जीता है, तो आपका शाइलिन फोर्ड ने जीता है। ये आपके UP PCS में आया क्वेश्चन है।
फिर अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपके वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी की 150वीं जयंती किस वर्ष मनाई गई है? तो ये बेटा आपके 2 अक्टूबर 2019 को मनाई गई। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुरी द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ये आपके ब्रह्मपुत्र पर है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को है और जैव विविधता दिवस आपका 22 मई। तो आने वाली शिफ्ट के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपको पता होगा वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? तो बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका है। अगला क्वेश्चन डीएनए किस में पाया जाता है? तो डीएनए आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। आवर्त सारणी में बोरॉन का गुणधर्म किसके साथ समानता रखता है? तो बेटा आपके एल्युमिनियम के साथ रखता है। निम्न में से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो ये आपका क्लोरीन है। फिर ऑप्शन दिया था उसमें से आपको बताना था। 25 सेंटीमीटर पावर वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो बेटा 25 सेंटीमीटर फोकस वाले अवतल लेंस की क्षमता 4D होती है। ठीक। हाइड्रोजन के जुड़ने पर होने वाली अपक्रिया क्या कहलाती है? तो ये बेटा आपके अवकरण अपक्रिया कहलाती है। फिर पौधे अशुद्ध गैसों को किसकी सहायता से उत्सर्जित करते हैं? तो आपके रंध्रों के माध्यम से करते हैं। अगला क्वेश्चन 2022 में बेंगलुरु में किसने अपना साइबर सिक्योरिटी हब खोला? तो ये आपके IBM ने खोला है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा महंगाई को कम करने के लिए RBI ने क्या उपाय करेगी? अगर महंगाई बढ़ जाती है तो RBI क्या उपाय करेगी? ये आपसे पूछा गया था। तो ये क्या कर देगी? आपके रेपो रेट को चेंज करेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हील चेयर क्रिकेट लीग किस शहर में आयोजित हुआ था? तो ये व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट छत्तीसगढ़ की टीम इसमें विजेता हुई थी और दिल्ली और ग्वालियर में खेली गई ये प्रतियोगिता थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अनुच्छेद 5 से संबंधित एक प्रश्न आया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि यह अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये बेटा आपकी हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेपर रहित पेपरलेस बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका नागालैंड बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में पहला नोबेल प्राइज़ किसे मिला था? तो ये बेटा आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था जो कि 1861 में मिला था। अगला क्वेश्चन हमारा कि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखांकाओं की दिशा क्या होती है? तो ये आपके दक्षिण से उत्तर होती है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता होगा ये 1959 में हुई थी। फिर पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा जानवर पाया जाता है? तो ये आपका चिंकारा पाया जाता है। IIT मद्रास द्वारा कौन सा रोबोट विकसित किया गया है? तो ये आपका होमोसेप किया गया है। फिर हरियाणा ने कोरोना रोकने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो ये मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लॉन्च की है। सॉरी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा ने कौन सी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पैरा ओलंपिक अकादमी स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये लखनऊ में की गई है।